हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आपकी मिनी। आज हम एक बहुत ही अच्छी एमएनसी से जॉब लेकर आए हैं जो कि टोटली वर्क फ्रॉम होम है। यस, तो ये जॉब अपडेट जो आई है वो कॉग्निजेंट की तरफ से है। बहुत ही अच्छा जॉब रोल है कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव का। अगर इस कंपनी में आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको काफ़ी सारे पर्क्स एंड बेनिफिट्स मिलेंगे। रिक्रूटर्स की डिटेल मैं आपको दे दूंगी, वीडियो में बने रहिएगा। रिक्रूटर जो भी रिक्रूट कर रहे हैं उनका ईमेल आईडी आपके पास मिल जाएगा, सो दैट आप अप्लाई करने के बाद उनके कांटेक्ट में रहे। रिवर्ट 100% यहाँ से आपको मिलेगा, आपका ये रिप्लाई ज़रूर करेंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में जॉब डिटेल। जॉब में बेसिकली आपको करना क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, आपके कैसे ये सिलेक्शन करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर एक इंटरव्यू राउंड भी होंगे, असेसमेंट भी होगा। तो असेसमेंट में किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और इंटरव्यू राउंड में क्या क्या ये आपसे पूछ सकते हैं। तो अगर आपको पता रहेगा तो आप पहले से प्रिपेयर कर सकते हो, राइट, एंड अपना इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बट अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट आप किसी भी तरह से जॉब को मिस ना करें। एक और चीज़, बहुत ही नया चैनल है ये, लेकिन अगर आप देखेंगे हमारे प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियोस, तो सारी वीडियोस में डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया गया है सारी चीज़ें, प्लस जेन्युइन जॉब अपडेट्स है। तो हमारी एफ़र्ट्स जो हम मेहनत कर रहे हैं उसको प्लीज़ अप्रिशिएट करिएगा एंड मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं जॉब अपडेट की तरफ। तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, अगर आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप naukri.com पर लैंड करेंगे। जॉब आई है कॉग्निजेंट की तरफ से, फ्रेशर्स को हायर कर रहे हैं। रिमोट हायरिंग है, क्लियरली दिया हुआ है, मतलब आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। बट जो जिस ऑफिस के लिए आपको हायर कर रहे हैं वो बैंगलोर में है। ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं अप्लाई करने से पहले। तो ये जो जॉब डिस्क्रिप्शन है इसमें देखिए, फ्रेशर हैं अगर आप सीखने का वो रखते हैं इंटरेस्ट सीखने में, तो आप यहाँ पर बिल्कुल अप्लाई करिए। नॉन वॉइस एंड वॉइस प्रोसेस दोनों रहने वाला है, मतलब आपको कॉलिंग के थ्रू भी इनके क्लाइंट्स से डील करना पड़ेगा, इनके क्लाइंट्स की क्वेरीज को सॉल्व करना पड़ेगा। प्लस नॉन वॉइस मतलब आपको चैट सपोर्ट भी करना पड़ सकता है एंड ईमेल के थ्रू भी आपको कम्युनिकेट करना पड़ सकता है। उसके बाद बात करेंगे अभी नॉन वॉइस में क्या हो सकता है, जैसे कंटेंट रिव्यू हो सकता है, कंटेंट मॉडरेशन, कंटेंट क्यूरेशन, तो ये सारी चीज़ें भी हो सकती है। बेसिकली आपका बीपीओ का काम है। मैंडेटरी स्किल्स क्या होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स पर यहाँ पर बहुत जोर दिया है कि आपको इंग्लिश में बात करनी आनी चाहिए, सो दैट आप अगले को अपनी बात समझा सकें एंड वो जो भी बोल रहा है आप वो समझ सकें, राइट। वर्क मोड आपका एनीवेयर इन इंडिया, आप कहीं से भी हो, मेट्रो सिटीज़ में हो, वेल एंड गुड। तो मेक श्योर कि आप उसके अकॉर्डिंग अपना फॉर्म भरिएगा। ठीक है, शिफ्ट आपकी 24/7 रोटेशनल शिफ्ट रहेगी, रोटेशनल वीक्स रहेंगे, रोटेशनल वीक ऑफ्स रहेंगे। क्वालिफिकेशन में मांगा है अंडर ग्रेजुएट हैं अगर आप, या पोस्ट ग्रेजुएट है, मतलब बेसिकली मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएट होना चाहिए। सपोज आप 2023 के पास आउट हैं लेकिन आपका अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, तो आप 5 ईयर्स की मार्कशीट, 5 सेमेस्टर्स की मार्कशीट लगा सकते हैं। जो भी पुरानी मार्कशीट्स हैं वो आप लगा दीजिए, प्लस जो अभी जो लेटेस्ट रिजल्ट तो आ ही गया होगा, रिज़ल्ट का आप अटेस्टेड कॉपी या जो नॉर्मल जो इंटरनेट वाला रिज़ल्ट होता है वो आप लगा सकते हो। ठीक है, बाद में जब आपका मार्कशीट आ जाएगा तो आप बाद में देख लीजिएगा। एक्सपीरियंस, अगर बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है देन ऑल्सो यू कैन अप्लाई। नोटिस पीरियड इमीडिएट ज्वाइन करना पड़ेगा आपको, अगर आप इमीडिएटली ज्वाइन कर सकते हैं तो ही अप्लाई करिएगा। क्या क्या इनको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपके आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड या पासपोर्ट में से कोई एक आईडी प्रूफ होना चाहिए, प्लस 10th 12th का मार्कशीट, आपने जो ग्रेजुएशन किया है उसके सारे सेमेस्टर की मार्कशीट, अगर वो ईयर वाइज है तो हर एक ईयर का मार्कशीट, सेमेस्टर वाइज है तो सेमेस्टर का मार्कशीट। पीजी किया है तो, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन किया है आपने एमए, एमएससी, एमसीए समथिंग लाइक दैट, तो आप उसकी भी मार्कशीट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सारे एलिजिबल हैं, सारे ग्रेजुएट्स, ठीक है। तो प्लीज़ मेक श्योर कोई भी तरह का आपने बैचलर्स डिग्री किया है आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं इंटरव्यू प्रोसेस का, तो डिटेल में ध्यान से समझिएगा इंटरव्यू प्रोसेस। यहाँ पर बेसिकली आपके 3 राउंड्स होने वाले हैं। पहला राउंड टेलीफोनिक राउंड, उसमें ये टेलीफोनिक राउंड जैसे ही आप सबमिट करेंगे अपना रिज्यूम, पहली बात तो आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होना चाहिए। तो आप इनकी
ये देख लीजिएगा रिक्वायरमेंट्स क्या है। इन्होंने स्पेसिफिकली बोला है कि कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होना चाहिए। तो आपका इंग्लिश में कमांड होना प्लस ये सारी चीज़ें आपको अपना रिज्यूम में भी फिट करना है, राइट। तो आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो कि रिज्यूम को हम अच्छा कैसे बनाएं कि जिससे कि हम डायरेक्टली मतलब हमारा रिज्यूम शॉर्ट लिस्ट हो जाए। काफ़ी सारे पॉइंट्स होते हैं जो आपको ध्यान में रखने होते हैं वाइल यू आर मेकिंग योर रेज्यूम। अच्छा, अभी बात करेंगे टेलीफोनिक का। तो टेलीफोनिक जैसे ही आपका रेज्यूम शॉर्टलिस्ट होता है आपके पास एक कॉल आएगा, टेलीफोनिक राउंड होगा। उस टेलीफोनिक राउंड में आपका बेसिक इंट्रोडक्शन पूछेंगे, आप कहाँ से हैं, आपने क्या किया है, बैचलर्स किया है, पढ़ाई में क्या किया है और आपकी स्किल्स क्या क्या हैं। और मे बी आपसे पूछ सकते हैं कि रेज्यूम के अलावा जो भी आपने रेज्यूम में लिखा है इसके अलावा क्या इंटरेस्ट है आपके या क्या चीज़ है जो आप हमें बताना चाहते हैं जो आपने रेज्यूम में मेंशन नहीं किया है। और उसके बाद आपका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस पूछेंगे, फैमिली बैकग्राउंड पूछ सकते हैं, आपसे ये पूछ सकते हैं कि वाई ओनली दिस रोल, मतलब आपको कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव क्यों बनना है। तो आप बोल सकते हो कि भाई मुझे इंटरेस्ट है, इंटरेक्शन करना है, मैं अच्छा लगता है लोगों से, लोगों की क्वेरीज सॉल्व करने में अच्छा लगता है, समथिंग लाइक दैट। या फिर मुझे बहुत स्कोप दिखता है इस फील्ड में एंड आई वांट टू बी इन दिस। अभी बोलेंगे वाई कॉग्निजेंट ओनली, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा कॉग्निजेंट के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि बहुत ही अच्छा एमएनसी है और अपना करियर स्टार्ट करने के लिए इससे अच्छी जॉब या इससे अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे नहीं मिल सकता है। उसके बाद बारी आती है असेसमेंट की। तो आपका एक छोटा सा टेस्ट होता है, रिटन टेस्ट, जिसमें आपका जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, मैथ्स, थोड़ा बहुत इंग्लिश का क्वेश्चंस, बहुत ही जनरल होता है, बहुत ही जनरल। ठीक है, तो आप आसानी से कर सकते हैं, बट आप मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हो, बट अच्छा होगा कि अगर आप लैपटॉप से करें क्योंकि आपके लिए चीज़ें ईजी हो जाएंगी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद जब आप असेसमेंट क्लियर कर लेते हैं तो आपको ये बता देंगे या ईमेल के थ्रू या कॉल के थ्रू कि आपका असेसमेंट क्लियर हो चुका है, अब आप वीडियो राउंड के लिए रेडी रहिएगा। तो आपके एक या दो वीडियो राउंड होते हैं, बेसिकली टू वीडियो राउंड्स होंगे। पहला ऑपरेशनल राउंड होगा, दूसरा मैनेजेरियल राउंड, मैनेजमेंट वाला राउंड होगा। तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं पूछता है, 10 to 15 मिनट्स का होता है, जनरल बात होती है। आपसे गूगल के बारे में पूछ सकते हैं, मतलब आपने गूगल यूज़ किया है और फूड डिलीवरी ऐप्स क्या क्या हैं, और मतलब जनरल चीज़ें बहुत ही नॉर्मल। अगर आप अपना फ़ोन यूज़ करते हैं, आप अगर ऑनलाइन ऑर्डरिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, ये सारी चीज़ें करते हैं तो आप बहुत ही आसानी से आंसर दे सकते हैं। ओवरऑल ये आपका यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल चेक कर रहे हैं, तो जो भी आप बोलें अटकिएगा मत, बहुत ही क्लियरली अपने वर्ड्स को रखना है सामने, एंड जो भी आप बोलना चाह रहे हैं बहुत ही क्लियर रहना है। ठीक है, सो दैट वाज ऑल, टोटल इंग्लिश में रहने वाला है। तो मेक श्योर कि आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो। और बीपीओ में करियर स्टार्ट करने का मतलब है अगर थोड़ा बहुत भी इंग्लिश अच्छा है और अगर आप यहाँ पर सिलेक्ट हो जाते हैं तो कुछ टाइम काम करने के बाद आपका इंग्लिश बहुत अच्छा हो जाता है। तो सो दैट आप नेक्स्ट जब भी स्विच करेंगे तो आपको अच्छा कॉन्फिडेंस भी रहेगा प्लस आपको अच्छा पैकेज भी मिलेगा। ये था आज का जॉब अपडेट। सैलरी का ऐसा इन्होंने कहीं भी मेंशन नहीं किया है कि कितनी सैलरी देने वाले हैं, बट अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको नियर अराउंड 18,000 to 25,000 सैलरी होगा ही होगा। सो दैट वाज द जॉब अपडेट, ये था जॉब अपडेट। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। अगर किसी भी पार्ट में कोई भी प्रॉब्लम आता है आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कोई भी अगर कन्फ्यूजन है आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, यही था आज का जॉब अपडेट। आई होप इट वाज यूज़फुल फॉर यू। अगर आपका कोई फ्रेंड है तो आप अपने फ्रेंड से भी शेयर कर सकते हैं, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। So that's all. Thank you so much for watching. We'll see you in the next video.